इस वीडियो में आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हमें बता दें ग्लोब क्या होता है। हमारे पृथ्वी का जो भी मॉडल बनाया जाता है वो चाहे कागज़ का बनाया जाए या प्लास्टिक का बनाया जाए या किसी धातु का बनाया जाए, उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। जैसे यहाँ आप सभी लोग देख रहे हैं, ये पृथ्वी का मॉडल है जो अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है, इसे ही ग्लोब कहते हैं। एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती रहती है, जो 24 घंटे में एक घूर्णन गति समाप्त करती है, यानी इसका घूर्णन काल 24 घंटे का होता है। अब हम आप सभी लोगों को बताएंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं, ये ग्लोब है यानी पृथ्वी का ये मॉडल है। तो ग्लोब पर जो भी रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर आप सभी लोगों को खींची हुई दिख रही होंगी, इन सभी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। यानी ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमेशा पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। अब ये है कि जो अक्षांश रेखा हमारा बीचों बीच में होता है, इसे हम जो है शून्य अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो बीचों बीच में होता है ये है शून्य अक्षांश रेखा, लेकिन इसकी परिधि सबसे बड़ी होती है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और बीच में तो हमारा शून्य अक्षांश रेखा होता है, और शून्य अक्षांश रेखा के ऊपर तथा नीचे एक एक अंश करके बढ़ता रहता है। और सबसे ऊपर जो हमारा अक्षांश होता है वो बिल्कुल एक बिंदु की तरह होता है। ये वृत्त नहीं बनाता है, ये वृत्त की तरह होता है। ये 90 डिग्री वाला अक्षांश रेखा होता है, ये बिंदु समान होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। और अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ग्लोब पर देख रहे होंगे आप सभी लोग। इस ग्लोब पर हम देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ रेखाएं खींची हुई दिख रही हैं। बीचों बीच में एक रेखा हमने खींचा, इसके बाद बाएं और दाएं साइड में भी रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो भी रेखाएं होती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये देशांतर रेखाएं ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण वृत्त के रूप में नहीं होती हैं, ये अर्धवृत्त के रूप में ही होती हैं। और ये देशांतर रेखाएं संख्या में 360 होती हैं। ये देशांतर रेखाएं बीचों बीच में शून्य होता है। और इसके बाद हम देखेंगे तो पूरब साइड में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अंश के रूप में बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 अंश के रूप में 180 तक दिखेगा। एक बात ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सामने जो हमने खींचा है देशांतर रेखा, ये है शून्य देशांतर रेखा। इसके ठीक विपरीत पीछे की ओर जो होता है वो 180 अंश का देशांतर होता है। मतलब शून्य देशांतर और 180 देशांतर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जो हमारा शून्य देशांतर रेखा होता है
उसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये शून्य देशांतर जो होता है इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हर एक देश का समय निर्धारित किया जाता है। और एक बात, शून्य देशांतर के विपरीत में जो 180 अंश देशांतर वाली रेखा होती है वो रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो 180 अंश देशांतर होता है इस शून्य देशांतर के विपरीत दिशा में।